स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्योर मैथमेटिकल एकेडमी। तो आज जो क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे ये CSIR नेट जून 2025 पेपर में पूछे गए क्वेश्चन था। पेपर हुआ था 28 जुलाई 2025 में। क्वेश्चन पूछा गया था रियल एनालिसिस से, सीक्वेंस से ये क्वेश्चन आ रहा है एंड क्वेश्चन डाला गया था पार्ट सी में। क्वेश्चन की डिफिकल्टी लेवल मैं इसको 2 स्टार से रेटिंग करूंगा आउट ऑफ 5 स्टार। तो तुमने यदि क्वेश्चन को अभी तक ट्राई नहीं करके रखे हो तो मैं बोलूँगा बेटा क्वेश्चन को एक बार खुद से ट्राई करो, उसके बाद ही तुम इसका सोल्यूशन को देखो। एक्चुअली ये जो क्वेश्चन है ये रिपीटेशन में आ रहा है। CSIR नेट के एग्जाम में पहले भी ये क्वेश्चन एक बार पूछा गया था 2020 में, शायद 30 नवंबर के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था। एक बार फिर भी मेरे को चेक करना होगा। जो भी है ये एक रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे सिंपल तरीके से क्वेश्चन प्लॉट किया गया है। तुम्हारे पास एक सीक्वेंस है, तुम्हारे सामने दिख रहा है, तुम्हें इसका लिमिट निकालना है, राइट। तो तुम्हारे पास जो दे रखा है उसको पहले यहाँ पे लिख लेते हैं एक बार फटाफट से। देखो तुम्हारे पास दे रखा है कि लिमिट निकालो, कि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी n प्लस 1 n प्लस 2 डॉट 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 n प्लस n, ठीक है, रेज टू द पावर 1/n अपॉन n, ठीक है। तुम्हें इसका लिमिट निकालना है। अभी देखो इसको करे कैसे, ध्यान से देखो। मैं यदि यहाँ पे ये जो n है, इस n को मैं जो 1/n पावर में है इसके अंदर ले जाए तो चीज़ें हमारे लिए इजी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एक बार पावर में है, यहाँ पे एक बार विदाउट पावर है, तो ये करना थोड़ा सा टफ है। तो हम क्या करेंगे, इसको इसके अंदर लेके जाएंगे, ठीक है। तो कर लेते हैं फटाफट से। देखो तो तुम्हारे पास ये हो जाएगा लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी n प्लस 1, ठीक है, n प्लस 2 डॉट 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 n प्लस n, ओके, अपॉन n रेज टू द पावर n। मैंने इसको क्या किया, इसके अंदर लेके आ गया पावर के, राइट। तो तुम्हारे पास ये हो गया। एक काम करो तुम ना, ये जो है ना यहाँ पे जो टर्म हमारे पास मिला, इसको बार बार लिखने में थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। तो हम क्या करते हैं, इसको हम an मान लेते हैं, ठीक है। इस टर्म को हम an मान लेते हैं। तो मेरे पास अल्टीमेटली यहाँ पे लिमिट निकालना है n टेंड्स टू इन्फिनिटी an रेज टू द पावर 1/n। तो इसका लिमिट क्या होगा, यही है क्वेश्चन। अभी ध्यान से देखो, इसका लिमिट निकालना थोड़ा सा यहाँ पे चैलेंजिंग टास्क है। अभी याद करो, थोड़ा सा रिकॉल करो कॉशी सेकेंड लिमिट थ्योरी। कॉशी सेकेंड लिमिट थ्योरी ये बताता है हमें कि जब भी हमें मानो an है एक सीक्वेंस ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स, एंड मानो हमने लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी an रेज टू द पावर 1/n, इसका लिमिट क्या होगा वो हम निकाल रहे हैं। अभी ये जो है मानो ये निकालने में कष्ट हो रहा है। इन दैट केस कॉशी सेकेंड लिमिट थ्योरी हमें मदद करता है। कैसे मदद करता है, तो कॉशी सेकेंड लिमिट थ्योरी ये बोलता है कि बेटा तुम्हें जब इसका लिमिट निकालने में कष्ट होगा ना, तुम इसका लिमिट मत निकालो। तुम क्या करो, तुम an प्लस 1 अपॉन an इसका लिमिट निकालो, ठीक है। इसका लिमिट तुम निकालो, इसका लिमिट जो होगा ना वही होगा इसका लिमिट, राइट। आई रिपीट, यहाँ पे कॉशी सेकेंड लिमिट थ्योरी क्या बोलता है, तुम्हारे पास मानो एक सीक्वेंस है पॉजिटिव रियल नंबर का, एंड तुम्हें an रेज़ टू द पावर 1/n इसका लिमिट निकालने के लिए बोला जा रहा है, एंड मानो ये जो है ये निकालने में तुम्हें कष्ट हो रहा है। इन दैट केस कॉशी सेकेंड लिमिट थ्योरी ये बोलता है कि तुम्हें इसको निकालना ही नहीं है, तुम इसको निकालो। तो ये तुम्हारे लिए थोड़ा सा आसान हो जाएगा एज कॉम्पेयर टू दैट। तो इसको निकालने के बाद इसका लिमिट जो होगा, इनका लिमिट भी वही होगा। अभी देखो एक्चुअल में मतलब वास्तव में इसका लिमिट निकालना थोड़ा सा टफ है, इसका लिमिट निकालना। तो हम क्या करेंगे, हमें और कोई रास्ता नहीं है, हम कॉशी सेकेंड लिमिट को ही यूज़ करेंगे यदि जल्दी करना चाहे तो, राइट। तो हम क्या करेंगे, कॉशी सेकेंड लिमिट थ्योरी यूज़ करेंगे। और वैसे भी यहाँ पे सीक्वेंस तो पॉजिटिव का ही है, क्लियर है। तो मेरे पास an मैंने क्या लिया था उसको एक बार लिख लेना होगा, क्योंकि मेरे को an प्लस 1 भी तो निकालना है, राइट। तो an मेरे पास हमने लिया था n प्लस 1 n प्लस 2 डॉट 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 n प्लस n अपॉन n रेज टू द पावर n, हमने यही लिया था ना हमने, हाँ सही है। तो हमने जब an को ये लिया था
तो मैं क्या करेंगे, कॉची सेकेंड लिमिट थ्योरी यूज़ करेंगे। कॉची सेकेंड लिमिट थ्योरी के अनुसार मैं इसका लिमिट निकाल लेंगे तो मेरा इसका लिमिट निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पे मुझे ये जो है इसका लिमिट निकालने के लिए मेरे को an+1 भी चाहिए। तो मैं यहाँ पे एक साथ ही कर देते हैं an+1 अपॉन an, राइट। देखो अभी इसको कैसे करें, ध्यान से देखो। मेरे पास मैं n की जगह में n+1 लिख रहे हैं, ठीक है। ध्यान से देखो, यहाँ पे मेरे पास n की जगह में n+1, तो ये हो जाएगा यहाँ पे n+3 डॉट डॉट डॉट। यहाँ पे देखो ये जो एंड टर्म है ना, ये बहुत खतरनाक टर्म है। देखो यहाँ पे ना कई बार बच्चे क्या करते हैं पता है, n की जगह में n+1 कर देते हैं, तो अल्टीमेटली उसको अंत में जाके 2n+2 टर्म मिल जाता है और बच्चे यहाँ पे 2n+2 कर देते हैं, लेकिन ये गलत है। चीज़ें को समझो, तुम्हारे पास टर्म जो है तुमने an के बाद an+1 निकाल रहे हो, यानी कि तुम्हें हर हालत में n+n यानी कि इस टर्म तक तुम्हें पहुंचना ही है। अभी इस टर्म तक पहुंचने के बाद तुम्हें एक कदम आगे और जाना है। अभी जब भी तुम एक कदम आगे और जाओगे, यहाँ पे एक और गलती बच्चे करते हैं। पहला जो मतलब लेवल 1 का जो मतलब मुश्किलें था वो तो ये था। सेकेंड जो मुश्किलें है लेवल 2 का जो मुश्किलें है वो ये है कि यहाँ पे बच्चे क्या करते हैं, ठीक है सर यहाँ तक हमने गया तो इसके ठीक एक कदम आगे जाएंगे, यानी कि ये कर देंगे। नहीं, ऐसे भी नहीं होगा, तुम्हें n+1 बैठाना है दोनों जगह में। यानी कि जो तुमने थोड़ी देर पहले किए थे ना 2n+2, यानी कि तुम्हें जाना होगा 2n+2 तक, लेकिन उसके सामने जो है उसके सामने n+n भी है। उसके बाद देखो कितने कितने करके यहाँ पे गैप बढ़ रहा है, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, यानी कि 1 1 करके गैप बढ़ रहा है। यानी कि तुम्हारा नेक्स्ट टर्म जो होगा वो होगा n+n+1, ठीक है। यानी कि तुम्हारे पास 2n+1 ये एक टर्म है, तुम्हें यहाँ पे जाके रुकना है, यानी कि 2n+2 ये भी तुम्हें लिखना है। समझ में आ रहा है? तो ये एक कॉमन मिस्टेक है, बच्चे अक्सर करते रहते हैं। आई होप कि ये एक्सप्लेनेशन के बाद वो मिस्टेक तुमसे आगे और नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम आगे बढ़ते हैं, अपॉन n+1 रेज़ टू द पावर n+1। तो इसको सेपरेट कर दो ना, सेपरेट कर देते हैं, राइट। अच्छा यहाँ पे ना थोड़ा सा जगह कम हो रहा है, हम इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, ठीक है, ताकि थोड़ा सा जगह मिल जाए हमें, राइट। अच्छा फाइन, तो ये हमने an+1 को लिखा, लेकिन हमें an भी तो लिखना है ना नीचे, तो नीचे an को लिखते हैं। तो यहाँ पे n+1 n+2 डॉट 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 n+n, नीचे यहाँ पे n⁻n, इसको ऊपर में लेके जाओ तो n⁻n, राइट। अभी देखो कैंसिल होगा, n+2 से लेके n+n, n+2 से लेके n+n, ये कैंसिल हो गया। अभी ये जो n⁻n है ना, इसको इसके अंदर लेके आएंगे, यानी कि मेरे पास क्या होगा बेटा, ऊपर में रहेगा 2n+1 2n+2, वेरी गुड। नीचे आएगा n+1/n होल रेज़ टू द पावर n, और यहाँ पे n+1 यहाँ पे n+1, यानी कि n+1 होल स्क्वायर। तो इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं थोड़ा सा ठीक ठाक करके, an+1 अपॉन an, ये मेरे पास हो गया। देखो यहाँ से हम n को बाहर कर देंगे, यहाँ से हम n को बाहर कर देंगे, तो यहाँ से n आया, यहाँ से n आया, यानी कि मतलब बाहर कितने सारे n आ गया, n², राइट। तो यहाँ पे हो जाएगा n², यहाँ पे 2+1/n, वेरी गुड, यहाँ पे 2+2/n, राइट। और यहाँ पे इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1+1/n होल रेज़ टू द पावर n, और यहाँ से भी हम n² को भी बाहर कर दे तो n² 1+1/n होल स्क्वायर। एक काम करो ना, इस n² को इन जो n² है इसको कैंसिल कर दो, राइट। तो तुम्हारे पास ये कहाँ पे चला गया, देखो तुम्हारे पास क्वेश्चन हो गया। कॉची सेकेंड लिमिट थ्योरी यही बोलता है कि बेटा तुम्हें ये निकालने में कष्ट यदि हो जाए, तुम इसका लिमिट निकालो, इसका जो लिमिट होगा इसका भी लिमिट वही होगा। अभी एक्चुअल में मतलब वास्तव में इसका लिमिट निकालने में हमें सच में कष्ट हो रहा था, तो हमने कॉची सेकेंड लिमिट थ्योरी को यूज़ किया, एंड इसी के चलते हमारे पास इसका लिमिट क्या हो गया, एज n टेंड्स टू इन्फिनिटी, ऊपर में 2+0 यानी कि ऊपर में 4 और नीचे ये तो e पे जाता है और ये 1 पे जाता है, 4/e। तो बाई कॉची सेकेंड लिमिट थ्योरी इसका लिमिट जो होगा, इसका लिमिट भी वही होने वाला है, यानी कि 4/e। दैट मीन्स तुम्हारे पास इसका लिमिट क्या होने वाला है, इसका लिमिट होने वाला है 4/e, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन
बी। तो आई होप कि ये सोल्यूशन तुम्हें समझ में आ गया है। एक्चुअली एक रिपीटेड क्वेश्चन था। तो ऐसे ही कॉन्सेप्ट्स को सीखने के लिए तुम हमारे रेगुलर क्लासेस में ज्वाइन कर सकते हो। उसके लिए तुम्हें करना क्या होगा, ये जो स्क्रीन पे दिए गए ये नंबर है, इस नंबर पे तुम्हें कॉल या फिर व्हाट्सअप करके उसके बारे में तुम्हें जानकारी ले लेना है। ओके, चलो पढ़ते रहो। हैप्पी लर्निंग विथ PMA।